मामा त्यो सारो अम्मा को भैया और बको छोरा आएगो। अच्छा वो छोरा को आया संगा 5-7 लगूगा और आगे बके संग तेरी की याद तो जितनो सामान अम्मा ने बनायो सिबरो खाए गए खा पी के मोछ पे ताव दे के चले गए जैसे वे निकल के निच्चू भये फिर क्या हुआ और सोई कक्का मोसा त्यो साड़ू में मोसा अम्मा को जीजा। अच्छा फिर क्या हुआ जैसे ही अम्मा ने जीजा देखो के हाथ पकड़ भीतर रखू तेरी अम्मा भीतर ले गई कट भीतर तक कुंडी दे ले तेरी अम्मा ने कक्का फिर मोला मालूम का माने करो और क्या का मोसा ने धरो चाय से तू लेट है गए वो रोटी आई रहने हाँ जय बुझे कर रहे हो ऐसा करे मैं तेरे गुला खा लो तेरे खा लो अब मैं जा रहा हूँ घरे क्या करे जा रहा हूँ ना बता करे बता तू तो क्या करूँगा ना बता आज तेरी अम्मा देखूंगा तुम्हें अम्मा देखा हाँ तो हूँ तो अम्मा देखूंगा मेरी अम्मा तो कबू की मर गई उसके हड्डा ना मिलेंगे तो रेख मिलेगी रेख नहीं मिलेगी कचरा मिलेगा चौतरा बनाओ तो मिल जाओ चौतरा ना मिलेगा तो मैं नहीं मिलेगा ना तो मैंने बनाया ही ना चौतरा तू जी बता घरे जा रहा हो हाँ मेरी अम्मा का करे देखूंगा मैंने देखी खूब देखी है आज देखूंगा अच्छी तरह से तो क्या करे मारूंगा तेरी अम्मा मारेगा मारूंगा तासू जा रहा है तासू जा रहा हूँ आज मैं कक्का एक बात तो ही बता रहा हूँ जब ही तू मारबे को नंबर लगावे तो पानी पी लियो क्या नहीं सूखो ही लगो रहे कहाँ जाएगा नहीं चटका लगो तो यहाँ खड़ कर पड़े अच्छा मैं पानी नहीं पीऊंगा ना पानी पी के बारी गुस्सा में फटा जा रहा हूँ जी समझ रहे हैं हाँ गुस्सा में हुआ हाँ आखिर में लगी मारो जो आखिर में तो कक्का के लाल डोरा है और कारी पुतरिया को ना पता ना कहाँ गई देख रहे अच्छा अपनी अम्मा की खबर करता है कि दादा होशियार रह जाए और कहते ही आके कि दादा की 12 बीघा में गुस्सा फैली फिर रही है फैली फिर रही है कह दूं कह दे जाएगी और ये अम्मा अम्मा का कह रहा है काहे वो बाल ना खाए कक्का ने काहे की नानी द्वार पे ढाड़ो गुस्सा बढ़ा रहा है आखिर में लाल डोरा है कड़ी खाए तेने खचू कह दई होगी अम्मा तेने कई बाकी में सुती नहीं रही तो कह ए नाश में ते मोय जाई बात बता रो कि कहू तू कहना दे और तेरे कही ही नहीं है अम्मा अब का हो का कही तेने मैंने मामा की कही है मैंने अम्मा मौसा की कही है कक्का के तरुआ में है के लो निकली चली गई खाए मैं जाई बात तो नहीं करी कि सब कहियो मौसा की बात मत कहियो चो के मौसा की तेने कह दई तो कड़ी खाओ ना मैं तरफ पे खाल छोड़ेगो ना ते पे छोड़ेगो का करे अब का करूं बता हैं तेन तो कड़ी खाए आगे लगाए दई तो मैंने आगे लगा दे तो सही बात लगा दो ए मज्जा अब जी बता मोए तू तो आगे लगा के नहीं आएगा अब तेरा कक्का आवेगा मुझे मारेगा तो हूँ का करूंगी हाँ मारेगो क्या वो तेरे के बिंदे को आखिर कक्का मारे हाँ को नंबर लगावे हाँ तू चित्त पड़ रही है तो पूरी बात है तो कच्चे बड़ा में खटिया डरी है दोनों खोल फेंक दी अच्छा खटिया है जाएगी ढीली पड़ रही है तो चित्त अच्छा आवेगा गुस्सा में देखो लाठी
और बहन जागी पार्टी। अच्छा तो बस न को लाठी को वजन नहीं आवे। कौन है तेरे कक्का? द्वार पर ढाड़ो। तो ज्यादा गुस्सा है भाई गुस्सा हैं? 12 बीघा में फैली फैली फिर रही है बड़ी गुस्सा। 12 बीघा में तो जा कह दियो बाकी 12 की बीघा में फिर रही है फैली फैली, तो मेरू 24 बीघा में चू चू कर रही करती फिर रही है। तो परिक्रमा दे रही है। हाँ और कह दियो नहा धो के अम्मा तैयार है और 5 मिनट में निच्चू कर देगी। हाँ हाँ पूछ। तो मैं ऐसी कौन सी मशीन है तू 5 मिनट में कक्का नहीं। ए पजारे तू का जाने मुझे कक्का जाने के मैं जानू। अम्मा तू बात मशीन को दिखा। ए बच्चा तो ने दिखाई देगी हती ना दिखाई देती बा मशीन को राज ते कक्का जाने के मैं जानू। हाँ मशीन कक्का ही नहीं जाती है। हाँ जा कह दियो जा। ओए कक्का कह रे पिता खबर कर आओ। करिया तो क्या बीघा में गुस्सा फैल रही है? 12 बीघा में। 12 बीघा में अम्मा की 24 बीघा के परिक्रमा दे रही है गुस्सा। 24 बीघा में परिक्रमा दे रही है। हाँ और नहा धो के तैयार है। अच्छा तो 5 मिनट में नीचू कर फेंक देगी। मालूम पड़ेगा जा भी 5 मिनट में कौन नीचे करेगा कौन नहीं करेगा। जा भीतर जा रहा हूँ। पर कक्का मैंने कई बार को ध्यान रखिए काहे को? पानी पी पी के ही मारी है। अच्छा मेहतर अपने घर पहुंच जाता है और मेहतरानी के लिए आवाज लगाता है। मेहतरानी आराम से सो रही है, कोई पता नहीं। ए मेहतरानी कहिए दरवाजा खोलो। खुले डरे चले आओ। तुम्हें पता है कि हम आएंगे, खुले पड़े चले आओ। चो तुम कोई राजा महाराजा है रहे हो हैं? तुम्हें पता है कि हम आ ही जाएंगे। चो मैं मोड़ा का सदै रोटी देवे तो मुंह मालूम ना है। अच्छा हमें ले लाला क्या कर रहे हो? वो समय आ जा खाए खाए के तुम उस समय आया ठीक है। खाए खाए के भैंसिया पड़ रही है। भैंसिया पड़ रही है और हमारे रोटी ऐसी तुम ये करुआ साढ़ से चल रही है। सो हमारे रोटी ऐसी सो रोटी नाई पूजा जिसे मिलो और ऐसी रोटी भेजे करो तुम। ऐसी भेजूंगी। सुनो सवेरे को निकल तू 4 बजे से और सवेरे के बजने 4 ही बजने। अब तो एक बात बताओ कोई चीज है अब अन्य तो सुना है कोई इतना हैं? और जी बताओ हाँ आज घरे को आयो। सुनो भैया आए काय को आयो? भाभी आई काय को आई? चो आने सकता है मेरे पीछे आके रहो। चो को तुम को पीछे हुआ सकता है आगे हुआ सकता है। मालिक है मालिक आओ तो मालिक तो तुम रोक ले को नहीं आए तो हमारे पीछे आएंगे। चो मैंने मालूम है तुम कहाँ गए हो कौन गए घर आओ के कहूँ अंत गए हो। हमारे सामने कोई ना आवत न सारो आवे न सरेज आवे ना पहले कहूँ ना आए कबू ना आए। आज पीछे आगे तुम्हारे आगे है गई और को आयो और को आयो मैं जीजा तुम्हारे साड़ू तुम्हारे छोरा के मौसा बे आए भाई को आया तुम्हारे बहने बहनों ने आता साड़ू भाई को आया तुम्हारे बहने बहनों ने आता बता रहा हूँ गुस्सा मत दिखावे। वो पे न समझ तोड़ा बता रही है मेरा जीजा चुराया मेरा साड़ू मैं जीजा तुम्हारे साड़ू और छोरा को मामा पीता को चुनाएंगे। ऐसा बुरे को मत दिखा मुंह से छिना लुगाई न मिली हुई तुम्हें वो समय रहिया। अब तुम ज्यादा बोल रहे हो। सुनो अरे गुस्सा मेरे बलवा और आई गई अरे जाने तो
मरवे को बेटा हो तू हैं और वो दोस्त लगा रहा हूँ नाम सुनते हाँ जब मान लिए 2 मिनट में तो प्राण खींच लूंगी टेटियों बला करेंगे तेरे हाँ दोबारा कह मत दियो बता रही है कड़ी खाए तेरे नैने नैने टूक करके और ड्राम में दरबार को सोच चलवाए दूंगी तो मालूम है सरकार तुम्हें ऐसा है नहीं सुन ले पहले 3 दिन भाई 4 मरवाए दे जी ध्यान रखियो जनी मानसन ने और 5 तुम्हारा मरवा जा बाने ड्राम में धरवाए मुंह तो कड़ी खाए इतने से ससों कैसे दाने कैसे बोटा करूंगी गटर में बाय दूंगी तो हाँ ध्यान रखियो चो क्या करो हो समय रहियो अरे ना हो समय तो अब तो चले घर जो कक्का भाई लौट जो कह रही कक्का का लेगा तू 700 कैसे टुकड़ा करवाए के हमें कुआं में गटर में फेंक देगी जी हाँ लगाई की जात सूरज चरावत है गई देर और बहन जो कक्का भाई लगता लौटो ही ना यहाँ तो लग रही है भूख अब जाऊंगा है
अब घरे जाऊं तो भीतर जाऊं तो जाऊं क्या, इधर तो लगी है खुद भी आवाजें लगाऊंगा मैं। और ये अम्मा उठी, कबाड़ खोल। मुंह का लग रही है बहनचो, कब का आवाज निकल ना दे रो अम्मा की। और ये अम्मा बिच्चू, अम्मा बोली चो ना रही, चक्कर को आया। अब भीतर तो लगी है साकर, दीवार फलांग कहीं जाना पड़ा। कक्का दिखने रो और अम्मा वही चित्ते पड़ी है। अम्मा हो, अरे उठ बैठे बताओ कक्का को। वो कह रही है अम्मा कक्का ने ज्यादा परेशान कर दी। अम्मा चक्कर को आए, अम्मा गोंद छोड़ रही लेकिन सासो फांसना बहुत दिख रही न बजे देखो जाके। अम्मा की ना जाला न बजे भगे बोल रही भाई। अब देखो लेकिन नारी अम्मा की ने न बजे बोला ना नारी, मोर पाले रही बच्चों पे कक्का ने अम्मा मार डाली। अरे मेरी अम्मा मर गई हीरे, मेरी अम्मा मुंह फाड़ गई, मर गई रे। मेरी अम्मा के मत दो फोड़ा निकल आए रे। मेरी अम्मा 8 किलो का आटा कत्ती है जो साकल लगी गई है और रोबे की आवाज घर में से आ रही है। वो तो मालूम पड़ता है कि पीता की आवाज मालूम पड़ रही है, मगर आयो कहाँ है कि मेरी अम्मा ने कबहू कुत्तन को मना ना करी रे। छोड़ो पीता। अरे तू कहे कि यार काहे की मना ना करी? अम्मा 2.5 सेर की रोटी बहुती द्वार पे बैठ के कुत्तन को टेट के खाती रे। तेरी अम्मा और तुझे ना कहाँ है क्या? मेरी अम्मा का मुझे लग रही है मत करना गोना सीधे है गए रे। पीता देख चुप है जा, मत रो बे। आओ, मुझे देखना चाहिए। मैं डोली को खाना दिया था, खाना मिला कि नहीं मिला है। सो जाकर के शहर कालू के पास जाता है। कालू महाराज के लिए कालू का प्रणाम स्वीकारो। चिरंजीव रहो। राजा कालू, ये हम क्या सुन रहे हैं? क्या? पिता क्यों रो रहा है? राजन, आज एक सुगरिया का बच्चा मर गया है। बाप बड़ा प्यार करते हो जी, आज मर गया। बाप सुगरिया बच्चा के लिए रो रहे हैं। जाओ पिता को बुला के लाओ। अगर सुगरिया का बच्चा मरा है, एक मरा है, राजा प्रथम 2 देगा। जाओ बुला के लाओ। ठीक है। अरे मेरी अम्मा मर गई रे। पीता बेटा, पीता देख एक बात सुन ले। कह दो महाराज आ गए। तुम क्या करें? हम क्या करें? सुनते ले पूरी बात। कह दो महाराज आ गए। राजा प्रथम तुझे बुला रहे हैं। मोए हाँ, काकू इसलिए बुला रहे हैं। महाराज ये कहते हैं कालू, ये तेरा बेटा पीता क्यों रो रहा है? तो मैंने जो कही, एक सुवरिया का बच्चा मर गया है, बाके लिए रो रहे हो।
और तो बुला रहे हैं तो ऐसी कहनी है काय की जो कह रही हो कि हमारे सुवरिया का बच्चा मर गया हम बाकी नहीं रो रहे हैं। कक्का हाँ आज तक मैं झूठवा स्कूल में कहूँ पढ़ो रहा है हैं? मैं तो सही कहूँगा सत्य कह रहा हूँ। अब मैं तो कहूँगा मैं कक्का ना मेरी अम्मा माँ डारी है चल कह रही हो माल में कैसे कहे कुछ आजा महाराज ये आ गए हो। महाराज हमसे राम राम करो कोई बात नहीं पिता, इसमें बुराई मानने की बात नहीं। जब छोटा बच्चा होता है उसे सिखाया जाता है तभी दूसरा का सम्मान करता है। लेकिन पिता एक बात बताओ, आपने भोजन खाया, आप एक सुवरिया के बच्चा के कारण इतने परेशान क्यों रो रहे हो? अगर एक बड़ा है तो राजा प्रथम 2 लाख दे देगा। जो को करो महाराज के सूर्या बच्चा मरेगा तो रो रो पिता। तुम्हारे पिता कानून लगा है कि सूर्या का बच्चा बना है इसलिए पिता रोता है। महाराज जी तो झूठ बोलता है। झूठ बोलता है, फिर सच क्या है बताओ? महाराज सच क्या पिता? महाराज जी का जो कहना जरा लाठी दिखा रहा हूं। कालू आप दूर खड़ा हो जाओ, बताओ पिता क्या कहना चाहती हो? महाराज महाराज आगे कालू महाराज आप जानते हो अगर हमारा हुक्म नहीं मानोगे तो दंड के भागी बनोगे। महाराज मैं तो ज्यादा खड़ा हूँ तो बोलो पिता। महाराज देख लो बढ़िया कालू आप इधर आ जाए। इधर आ गए। बोलो पिता क्या कारण हो रहा है? महाराज जाना मौका कहीं नहीं रहूं। बताओ। महाराज जब कक्का ने हमारी अम्मा मार डाली है। क्या मेहतानी खत्म हो गई? हाँ महाराज। कालू क्या तुमने अपनी मेहतानी को मार दिया? राजा अपनी घरवाली को कोई मार सकता है? फिर किसने मारा है? महाराज मैं निकल जाती सवेरे 4 बजे शुगर लेकर और शाम को 4-5 बजे आया पापा। ये माँ बेटा रह जाता है तो इन्होंने कोई झगड़ा है गयो तो चाय न मारी। कबे भी तो तूने अपनी माँ को मारा है? एक बात बताओ महाराज, आदमी तो परिवार को मारता तो लेकिन बेटा भैया में कहूँ नहीं मारे हो। अरे लेकिन मारा किसने? ठीक है, जिस किसी ने मेहतानी को मारा है उसे 50,000 रुपए मिलेंगे। मैंने मारी है। अगर आपको तो 10 साल भगियों जिस किसी ने मेहतानी को मारा है सब लोग फांसी लगवा दी जाए। समझ गए कालू पिता? महाराज नहीं मेहतानी कालू तुमने मारी है, नहीं मेहतानी पिता ने मारी है। और महाराज किसने मारी है? मेहतानी तो राजा प्रथम ने मारी है। तुम झूठ बोलते हो, तुमने कैसे मारी है? नहीं कालू सच कहती थी मेहतानी। हे राजन आप एक निर्वस्सी राजा है, जो प्राणी आपका मुखरमा देख ले तो उसे अन्न पानी नहीं मिलता है। महाराज आज कालू मेहतानी को भोजन नहीं मिला, नहीं इस कारण मेहतानी कालू राजा अरे धिक्कारा से राजा को, धिक्कारा से राजा को जिसके मुखारु देखने से प्रजा खत्म होती है। नहीं रहना चाहिए राज में से राजा को जिसके होते हुए प्रजा दुख उठाती है। कालू महाराज मैंने सोचा था ये प्रजा राजा प्रथम से प्रसन्न है। नहीं कालू प्रसन्न नहीं, आज राजा प्रथम से प्रजा दुखी है। कालू नहीं राजन आप राजधानी छोड़ के चले जाओगे नहीं कालू, तो ये प्रजा आपके बगैर कैसे जिएगी? कालू प्रजा हमसे खुश कहा है। अरे सोचा था ये प्रजा हमारे पुत्र पुत्र के समान है, लेकिन जिस पिता के कारण आज बेटा
बेटी मुसीबत उठाते उस बेटा को राज में रहना बेकार है। नहीं राजन आप मत जाइए। कलू राजन अब ये राष्ट्रीय बस हमारे योग नहीं, आपकी महत्वानी को जीवित नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना अवश्य करूंगा जितना दाह संस्कार में लगेगा राजा प्रथम अपने खजाने से अवश्य देगा। चाहो कलू अपनी महत्वानी का दाह संस्कार करो और राजा प्रथम नर्मल की प्रधानी को त्याग करके व्यापार को चला जाएगा। ठीक है राजन, ठीक है जैसे आपके कहोगे। हाँ पिता, पिता तूने कुछ आवाज सुनी महाराज की? खड़ा हो जा, खड़ा हो जा राजा। महाराज ये कहते हैं कि कालू कालू तुम्हारी मेहरबानी को हम जीवित नहीं कर सकते हैं। जाइए हमारे खजाने से जितना भी पैसा लगे अपनी मेहतरानी का दाग संस्कार कीजिए और हमारे खजाने से पैसा दीजिए। भंगिया ही रहो, क्या राशन पानी लगे तो अम्मा मर गई, पैसा और लाना तो तू मत जाए। ठीक कहता है। जब राजा की तो फूटी कौड़ी न लेनी, हमारी राजपूतों ने बहुत बड़ी बिकती है, 10-10 5-5 रुपया करके अम्मा कब फड़काटी रुपये ले लेंगे, पर राजा की तो फूटी कौड़ी नहीं लेंगे। ठीक है तू सही कहता है कि हमारी मेहरबानी राशन पानी लेके खाना नहीं मिला, खत्म हो गई और हम पैसा लेंगे तो तू भी मर जाएगा, हम भी मर जाएंगे। भैया मेरे दादाओं सब लोगों से राजपूत लोग सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हम तुम्हारे काम बारे 10-10 5-5 रुपया करके हमारी अम्मा को कफड़ काठी लिपा दिए तू। अरे पिता ओए अरे एक दिलौड़े तालके हैं तेरी नहीं आवे। पिता मौका लग रही है इनके खीरा बिके ना राजपूत के। चलो कोई बात नहीं है, जब आप बोले आओ सामने है लेके कोई पूछा ले आओ तुम चले आओ। आज मुझे मालूम पड़ता है कि मेहतरानी का जल प्रवाह देना पड़ेगा, राजपूतों में जल प्रवाह देना पड़ेगा और नहीं काठी कफन का हर एक गांव में इंतजाम बहुत हो जाता था। हाँ चलो कोई बात ना है।
50 है तैसी देते हैं। चलो क्या है चलो नहीं बात उठेगी। अरे नहीं अभी नहीं आएगी बात अभी तो बहुत टाइम है। चलो उठा रे उठा मचा कहाँ है रे जिंदा मरो पे गोड़ ना छोड़ रहा छोरे जाला कर तनानी पे गोड़ है कहाँ जा रहे हो? मैं तो मूड समझ रहे हो जब मर गया चुप जाओ। छोरे काहे गए हो वो काले नहीं है। काहे गए हो अम्मा मैं नहीं उतरेगी। आगे बंदा भी नहीं है। हे विधाता, आज क्या हुआ? सोचा था कुछ और था और क्या हुआ? मैं तो जानता था कि आज राजा प्रथम से प्रजा प्रसन्न है। ये क्या हुआ? हे मंत्री, कहिए महाराज। बड़ी अफसोस की बात है। क्या हुआ महाराज? क्या कहूँ, कुछ कहने जाता है। अरे बिना के मंत्री मुझसे रहा नहीं जाता है। महाराज जो कहना नहीं चाहते हैं आप महाराज। मेरे बेटा मंत्री के तू कहीं ना जाए, गजलों को गोला गिरो नरवर पे मेरा पट्टा करे। मंत्री मेरे बने बिगड़ गए टाट, मुखड़ा देखत महतर मर गई कुलवा है गया वार। खत्म हो गई महाराज। आज महतलिया में मुखालमत देखने से खत्म हो गई। ये मंत्री, कहिए महाराज। अब ये राष्ट्रीय वस्त्र हमारे योग नहीं। आप ये क्या कर रहे हैं महाराज? हाँ मंत्री, एक छोटा सा मेरा काम कर दो। क्या काम है बताइए महाराज। अरे मंत्री मोई जोगी, अरे जोगी, अरे बना। मंत्री मोई जोगी, अरे जोगी, अरे बना।
नरबर में नहीं रहेंगे तो राजधानी को कौन संभालेगा महाराज? यही मंत्री आप है, प्रजा है। अरे जिस पापी के मुखार में देखने से आज मेहरानी खत्म हो चुकी है, न जाने कितने लोग भूखे शाम को सोते होंगे मंत्री। इसलिए ये हमारे राष्ट्रीय वस्त्र ले जाओ, प्यारी मंजा को दे देना। ये मंत्री के नाम महाराज तपसी का बेधान के बियाबान को जा रहे हैं, नहीं प्यारी मंजा मर जाएगी। चाहिए जैसे आज्ञा महाराज। आज मेरे प्यारे भाइयों, राजा प्रथम राष्ट्रीय वस्त्रों को मंत्री द्वारा रंग महल भिजवा देता है। आज माया मोह राजधानी को त्याग करके बियाबान को चल देते हैं। आज जानते हैं अगर रानी मंजा को मालूम हुआ तो कजू बन जाएगा। जगमो चालको मेरा संसार में माया मोह का मेला है, ये मेरा है, ये मेरा है। संसार में कोई किसी का नहीं होता है। हाँ जगमो चालको मेरा उड़ गई है हंस अकेला। खंदारी वाले 50 के नोट पे 30 रुपए का पुरस्कार दूंगा। नगरा निवासी जिला औरैया 20 रुपए का पुरस्कार। और लास्ट में देखिए क्या पंडित महाराज, अरे अपनी कमली
अब मुझे माँ मंजा के महल में चलना चाहिए। माँ तो शायद अपने भजन में लीन होगी, उनको ये नहीं मालूम होगा कि हमारे साथ में क्या हो रहा है और क्या होने के लिए जा रहा है। मुझे जाकर के बताना चाहिए, आवाज लगानी चाहिए। सोवत है तो जाग जा, सोवत है तो जाग जा, जागत है मुख बोल। हे मैया मन जा मेरी निकट जलद दीवार है। मैंने कहा माता जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। एक बात बताओ, महाराज नहीं आए? महाराज नहीं आए माँ, वो आएंगे भी नहीं। क्यों? माँ आज सुबह ऐसी बातें कर रहे हो आप, मेरी समझ में नहीं आती है। मैं बताऊंगा माँ। बताइए। पहले ये कपड़े लो महाराज के। माँ ये तो महाराज के कपड़े हैं और ये हमारे भूरे भैया लाली वाले 20 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, धन्यवाद। महाराज के ही कपड़े हैं माँ। तो महाराज कहाँ है, बता दे क्यों नहीं है? महाराज ने नए कपड़े वस्त्र बनवा लिए हैं। हाँ, सुबह सुबह महाराज शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, तो जात की मेहतरानी ने महाराज को देख करके उल्टा पड़ा डाल करके 3 बार झाड़ू मार करके मुंह फेर कर खड़ी हो गई। माँ जब महाराज ने पूछा तो मेहतरानी कहने लगी कि हे राजन, आपके महलों में एक से एक रानी होते हुए आपको कोई संतान नहीं। आप निर्वंशी राजा हैं, आपका मुखार बिंद देखने से हमको अन्न प्राप्त नहीं। और ये राजू जुगाड़ वाले 20 रुपए दे रहे हैं, तो महाराज को बताइए क्या है? महाराज योगी का रूप धारण करके विकट बनी के लिए जा रहे हैं माँ।